नमस्कार। इस वीक हम भावनाओं की बात करेंगे, इमोशंस। और शुरुआत में मैं एक छोटी सी कल्पना आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए, आप किसी पहाड़ी पर बैठे हैं, आसमान साफ है और एक बादल धीरे धीरे आपके सामने से गुजर रहा है। आप उसे रोक नहीं रहे, आप उसे धक्का भी नहीं दे रहे हैं, आप उसे अपनी पसंद का आकार देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप बस उसे देख रहे हैं, एक बादल की तरह। ध्यान में कभी कभी भावनाओं के साथ भी ऐसा संभव है। उसे पकड़ना नहीं है, उसे हटाना नहीं है, बस उन्हें आने और जाने देना है। लेकिन इससे पहले कि हम इमोशंस की बात करें, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इमोशन, भावना आखिर होती क्या है? ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम जानते हैं गुस्सा क्या है, डर क्या है, दुख क्या है, खुशी क्या है। लेकिन मुझे ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इंग्लिश भाषा में इमोशन शब्द हमेशा से नहीं था। सिर्फ कुछ 100 वर्ष पहले ही आया है। उससे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में इमोशन वर्ड नहीं था। और यदि हम बुद्ध के समय की पाली भाषा को देखें, तो वहां भी इमोशन का कोई सीधा समान शब्द नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय लोगों को गुस्सा नहीं आता था या उन्हें दुख नहीं होता था। बिल्कुल होता था, लेकिन शायद इन अनुभवों को देखने का तरीका कुछ अलग था। मान लीजिए मैं आपके सामने एक कप चाय रखूं। आप कहेंगे ये चाय है, और आप बिल्कुल सही होंगे, ये चाय ही है। लेकिन जरा और ध्यान से देखिए, क्या ये सिर्फ चाय है? इसमें पानी है, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, मसाले हैं। इन सबको मिलाकर हम एक नाम दे देते हैं, चाय। शायद भावनाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या वह सिर्फ गुस्सा है? बुद्ध ने अनुभव को देखने का एक अलग तरीका बताया। उन्होंने पूछा, शरीर में क्या हो रहा है? क्या छाती में कसाव है? क्या सांस बदल गई है? क्या शरीर में गर्मी है? फिर उन्होंने पूछा, अनुभव सुखद है, दुखद है, या इन दोनों के बीच कहीं? फिर उन्होंने पूछा, मन की अवस्था कैसी है? क्या मन सिकुड़ गया है, बेचैन है, रक्षात्मक हो गया है? और फिर मन क्या कर रहा है?
क्या वह पकड़ रहा है? क्या वो विरोध कर रहा है? क्या वो भागना चाहता है या वो लड़ना चाहता है? अब जरा फिर से गुस्से को देखिए। क्या वो वास्तव में एक चीज है या वो शरीर, अनुभव, मन की अवस्था और मन की प्रतिक्रियाओं का मिश्रण है? शायद भावनाएं चाय की तरह है। वे झूठी नहीं है, वे वास्तविक है, लेकिन वे कोई एक चीज नहीं है। वो कई तत्वों का मेल है और शायद यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं कि इमोशन खत्म हो जाए। फ्रीडम का अर्थ ये भी नहीं कि हम हमेशा अच्छा फील करें। शायद फ्रीडम का मतलब है भावनाओं को कसकर पकड़ना बंद कर देना, उन्हें आने देना, उन्हें रहने देना, उन्हें बदलने देना, उन्हें जाने देना। ठीक वैसे ही जैसे आसमान एक बादल को आने और जाने देता है। इस वीक हम इमोशंस को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उन्हें थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीक हम इमोशंस को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उन्हें थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।